इस बार माधव आराधना को घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल रहा है और उससे कह देता है कि मैं अब देविका के साथ सगाई करने वाला हूँ और वो देविका के साथ इस बार सगाई करके ही रहेगा। नमस्कार दोस्तों, रमा सीरियल सफल होगी तेरी आराधना जिसके अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अपकमिंग एपिसोड में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि देविका आराधना को थप्पड़ मारने की कोशिश करेगी और आराधना उसका हाथ पकड़ लेगी। जब आराधना कह देती है माधव से कि ये आपकी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देगी और यही दामिनी बनकर आई थी, नकली दामिनी, जिसके बाद वो कह देती है माधव से कि इसने पहले भी यही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए थे। तो माधव भी आराधना पर हाथ उठाएगा और उसे बोल देगा कि अब तुम इस परिवार से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। आराधना को घर से निकाल देगा और उसे बोल देगा कि अब इस परिवार में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है। और आराधना माधव से कह देती है कि आप मेरी एक बार मेरी बातों पर यकीन करें। और इन बातों के बाद मयंका के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि माधव अब सगाई करने वाला है और इसके बाद अब मयंका सारी सच्चाई सब लोगों को बता देगी और सारा सच सब लोगों को पता लगने वाला है कि यही देविका ही दामिनी बनकर आई थी। और वो सारी वीडियो दिखाने वाली है क्योंकि मयंका भी ये नहीं चाहती कि ये बहू बने, वो भी माधव की इसी वजह से वो अब सारा सच इस बार सब लोगों को बताने वाली है। और सब लोगों को ये सारा सच इस बार पता लग जाएगा कि यही दामिनी बनकर आई थी, जिसके बाद देविका के पाँव तले ज़मीन ही निकल जाएगी। और उसके बाद वह सब लोगों के से कह देगी कि ये सब लोग माधव मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मगर माधव के तो होश तब उड़ जाते हैं जब मयंका सारी वो वीडियोस दिखाती है और वो कह देती है कि माधव तुम अगर किसी और की बातों पर यकीन ना करते हो तो ना करो, लेकिन तुम मेरी बातों पर तो यकीन कर सकते हो, मैंने तो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। तो उसके बाद कह देती है देविका कि आपने ही इसका बुरा चाहा था। और वो सारी नर्स वाली वीडियो भी दिखा देगी माधव को और कह देगी कि ये आपके कभी ये नहीं चाहती थी कि कोई आपका बेटा हो जिसके नाम ये सारी प्रॉपर्टी हो। जिसके बाद माधव के भी होश उड़ जाते हैं क्योंकि इस बार माधव के सामने सारे परिवार के लोगों का सारा सच आने वाला है। जिसके बाद आराधना कह देती है कि मैं आपको यही सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं अपनी किस्मत के हाथों मजबूर हो चुकी थी क्योंकि मैं अगर अब वो ये सारी सच्चाई बता देती तो मैं इनका भी एक्सपोज हो जाती उन सब लोगों के सामने। इसी तरह से मैंने ये सारी सच्चाई को छुपा के रखा और इसी वजह से मैं डरी हुई थी कहीं मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए या विनायक को मैं हमेशा हमेशा के लिए खो ना दूँ। और इसी वजह से ये सारी जैसी बातें पता लग जाती हैं माधव को। और उसके बाद वो मयंका को भी अब घर से निकाल देगा और उसके साथ साथ अब देविका को भी घर से निकाल देगा और उन दोनों को उनके बुरे करतूतों की सज़ा मिलकर ही रहेगी। और उसके बाद माधव बैठकर रोता है और कह देता है कि आज अगर दामिनी मुझसे दूर है तो वो सिर्फ मयंका और वो भी देविका की वजह से ही दूर है, क्योंकि अगर हम दोनों का बेटा हो जाता तो हम दोनों काफ़ी खुश होते। और वहाँ पर कह देती है आराधना की ये विनायती आपका ही तो बेटा है। तो उसके बाद माधव खुश हो जाता है और वो अब माधव और आराधना हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और देविका की भी सारी घटिया चालें नाकाम हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, रमी के नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।